संत रविदास जी अपनी पवित्र वाणी में संपूर्ण मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि प्रभु भक्ति के बिना चाहे दुर्लभ मनुष्य जन्म में जीव के पास राजा इंद्र की भांति स्वर्ग का सुख भी हो, वह सब निष्फल है। संत रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, दुर्लभ जन्मों पुण्य फल पाइयो, बिरथा जात विवेके, राजे इंद्र समसरी गृह आसन बिनु हरि, भक्ति कहू किह लेखे। वाणी का अर्थ है, जीव को पूर्व हुए पुण्य का फल अमूल्य मनुष्य जन्म प्राप्ति हुआ है, परंतु आत्म विचार के बिना यह जन्म निष्फल जा रहा है। इस पर संत कबीर भी अपने अमूल्य विचार प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य जन्म अमूल्य है, यह बार बार प्राप्त नहीं होता है। जैसे किसी फल के पेड़ से पका हुआ फल टूट जाए तो वह दोबारा शाखा पर नहीं लगता। सतगुरु रविदास जी फरमाते हैं कि किसी जीव के पास चाहे राजा इंद्र के समान सुंदर सुंदर घर और स्वर्ण के सिंहासन भी हों, परंतु हरि की भक्ति के बिना उनका जीवन किसी लेखे नहीं लगता। अगली वाणी में संत रविदास जी कहते हैं, ना विचारियो राजा राम को रसु, जी है रस अनारस बिसरी जाही राहु। वाणी का अर्थ है, इस जीव ने प्रभु राम के श्रेष्ठ आनंद का विचार नहीं किया, जिस आनंद के आने से संसार के और सभी रस चले जाते हैं। जो जीव इस संसार में प्रभु के राम नाम रूप श्रेष्ठ रस को पीता है, उस रस के पीने से संसार के सभी रस भूल जाता है। अगली पंक्ति में संत रविदास जी कहते हैं, जाने अजान भय हम बावर सोच असोच दिवस जाही, इंद्री संभल निबल विवेक बुद्धि परमार्थ परवेश नाही। वाणी का अर्थ है, हे प्रभु जी, आप जी को समझने से अनजान बनकर बावरा होकर और सोच समझे बिना संसारिक जीव इसे व्यतीत कर रहा है। इंद्रियों के विषय विकारों में संलिप्त होने से जीव की सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो रही है, जिस कारण जीव का परमात्मा के नाम में प्रवेश नहीं होता है। अगली पंक्ति में संत रविदास जी कहते हैं, कही हत हान आचारी अंत अन, कछु समझना परे अपर माइया, कहे रविदास उदास दास मति पर ही कोपू, करहूँ जिह दहाइया। इस वाणी में संत रविदास जी कहते हैं, जीव कहता है कुछ और करता कुछ और है। इस कारण जीव को प्रबल माया की समझ नहीं आती। संत रविदास जी कहते हैं कि प्रभु जी मुझ दास की मत माया से उपराम है, आप गुस्सा त्याग कर मुझ पर अपनी कृपा करो जी। धन्यवाद।